नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मृत्युंजय अकेडमी पर। मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मैथ में स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले देखेंगे हम नंबर यानी कि संख्या। तो सबसे पहले बात करेंगे आज नंबर के बारे में। नंबर क्या होता है यानी कि संख्या। तो संख्या को देखा जाए तो सब नंबर सिस्टम में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है संख्या, यानी संख्या को पहले पहचानना सीखेंगे कि संख्या होती क्या है। तो मैं आपको बताऊं, संख्याओं को हम दो प्रकार से देख सकते हैं। संख्याओं को हम कितने प्रकार से देख सकते हैं? दो प्रकार से देख सकते हैं। एक होती है रियल नंबर, एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है आपका इमेजिनरी नंबर, IMAGINARY, इमेजिनरी नंबर। अर्थात रियल नंबर बोले तो इसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। यानी कि संख्याओं को हम दो टाइप में देखेंगे, एक वास्तविक संख्याएं, दूसरी होती हैं आपकी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो सबसे पहले बात करें हम इमेजरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं, यानी वे संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन या बोले नंबर लाइन होती है उस पर डिनोट नहीं कर सकते, अर्थात दर्शा नहीं सकते। वो सब क्या कहलाती हैं? इमेजरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। इनकी सिर्फ कल्पनाएं की जाती है। जैसे रूट में -5, अर्थात इनको डिनोट करने के लिए हम किससे डिनोट करते हैं? आई। किससे नोट करते हैं? आई। यानी कि जो काल्पनिक संख्याएं हैं इनको हम आई से दर्शाते हैं। और आपकी आई स्क्वायर की वैल्यू होती है आपकी कितना होता है? आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। यानी जहां -1 होगा उसकी वैल्यू कितनी लगाएंगे? -1 की वैल्यू हम आई स्क्वायर मानेंगे, या आई स्क्वायर की वैल्यू क्या मानेंगे? -1। ठीक है। तो संख्याओं में देखा सबसे पहले हमने कि संख्याएं कितने टाइप से बांटी गई हैं? दो प्रकार से, एक वास्तविक संख्याएं, एक काल्पनिक संख्याएं। अगर वास्तविक संख्याओं की बात करूं तो मैं आपको रियल नंबर में बात की जाए तो रियल नंबर में आप देख सकते हो, जो रियल नंबर है आपका, तो आप रियल नंबर को भी दो टाइप में देख सकते हो। रियल नंबर है, इसको हम दो प्रकार से देख सकते हैं। यानी कि एक हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर, रेशनल RATIONAL, रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। और दूसरा होता है आपका इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अर्थात देखा जाए रेशनल माने परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। और दूसरी होती है आपकी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ऐसे बोलें, जो संख्याएं आपकी P/Q के रूप में होंगी, P/Q के रूप में होंगी, इसके रूप में होंगी, वो आपकी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। यानी अर्थात जो संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं वो आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और अपरिमेय संख्याएं जी आपकी P/Q के रूप में नहीं होती, यानी इसका रूप नहीं होती। इसे हम जैसे इज नॉट इक्वल बोलते हैं, यानी इसका रूप P/Q के रूप में नहीं होती। वो क्या कहलाती है? हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अर्थात ऐसे बोल सकते हैं जो संख्याएं करड़ी में होती हैं, किसमें? करड़ी को हम किससे डिनोट करते हैं? अंडर से। अंडर की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। या करड़ी, इससे जो पावर होती है यहाँ करड़ी में जो n है, कोई वैल्यू है, उसको हम क्या कर देंगे? 1/n लगा देते हैं। तो ऐसी संख्या जो करड़ी में होती है और किसी का कंप्लीट वर्ग ना हो। क्या होना चाहिए? किसी का कंप्लीट वर्ग ना हो। यानी किसी संख्या, ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो। कैसी ना हो? पूर्ण वर्ग ना हो और किसमें हो? करड़ी में हो, वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे आप देख सकते हो रूट में 5, एग्जाम्पल को रूट पे 5, रूट में 7। अगर मैं रूट में 4 लिख दिया
तो ये परमेय संख्या कैसे कहलाएगी? परमेय कहलाएगी, ये परमेय नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये 2 का वर्ग होती है, तो इसे हम अपरमेय संख्या नहीं बोलेंगे। या ऐसे बोल रहे हैं जो संख्याएं P/Q के रूप में दर्शाई जाती हैं वो आपकी परमेय कहलाती हैं, और जो P/Q के रूप में दर्शाई नहीं जा सकती वो क्या कहलाती हैं? अपरमेय कहलाती हैं। अर्थात जो संख्या करड़ी में होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अपरमेय कहलाती हैं, बशर्ते आपकी जो संख्या है करड़ी में वो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है परमेय संख्या में P/Q। तो P/Q होता क्या है? तो जहां आपके जो P/Q है ना, जो P/Q है आपका, वो आपका एक पूर्णांक होते हैं। P/Q क्या होते हैं? P/Q क्या होते हैं? पूर्णांक संख्या होती है। क्या होती है? पूर्णांक। अर्थात आप इन्हें क्या बोलते हैं? इंटीजर। अर्थात क्या बोल सकते हैं? जो PQ होते हैं आपके क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक की बात आती है, PQ क्या होते हैं? पूर्णांक। अब बात की है पूर्णांक की, किसकी बात की है? पूर्णांक की। तो आप देख सकते हो पूर्णांक, किसको? पूर्णांक को। अगर मैं पूर्णांक की बात करूं, यानी इंटीजर की बात करूं, तो पूर्णांक क्या होते हैं? यानी कि परमेय संख्या P/Q के रूप में होती हैं, और बेस संख्या क्या कहलाती हैं? परमेय संख्याएं कहलाती हैं, और PQ क्या कहलाते हैं? आपके पूर्णांक कहलाते हैं। अब बात आती है पूर्णांक की। पूर्णांक होता क्या है? तो जो संख्या जीरो के, जो जीरो होती है आपकी, जीरो के बाईं तरफ, किधर? बाईं ओर, जीरो के बाईं ओर, और जीरो से दाईं ओर, इधर दाईं ओर। जीरो के बाईं ओर और जीरो के दाईं ओर जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहती हैं? इधर होंगी तो पॉजिटिव होंगी, दाईं ओर कैसे होंगी? पॉजिटिव। +2 +3 कहाँ तक? डॉट डॉट इन्फिनिट तक। और जीरो के बाईं तरफ होगी वो कैसी होंगी? नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट कहाँ तक? ये भी इन्फिनिट तक। तो जो संख्याएं जीरो के दाईं ओर और बाईं ओर दोनों तरफ गिनी जाती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्णांक, यानी कि इंटीजर कहलाती हैं। ठीक है, तो इंटीजर समझ आ गया। तो PQ क्या होते हैं? अगर परमेय संख्या होगी तो P क्या होगा? नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। Q की वैल्यू भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि पूर्णांक की बात की जाए तो पूर्णांक आपके क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक होते हैं। इधर वाले जो दाईं ओर होते हैं वो क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक। यानी पूर्णांक को हम 2 प्रकार से देख सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक आपके कितने टाइप का होता है? 2 प्रकार से होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो आपने देखा संख्याओं में, अगर संख्याओं बात की जाए सबसे पहले, तो सबने आपने देखा संख्या हमें कितने प्रकार में बांटी गई हैं? 2 प्रकार में बांटा गया है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर, सिर्फ इनकी कल्पना ही की जा सकती है, इनको संख्या लाइन पर दर्शाया नहीं जा सकता। अब बात आती है वास्तविक संख्याओं, तो इनको भी हमने 2 टाइप में देख लिया। कौन सा होता है? एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर, यानी कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या की बात की जाए तो जो संख्या P/Q के रूप में होगी वो क्या कहलाएगी? परमेय कहलाएगी, और जो संख्या P/Q के रूप में ना होगी, यानी नहीं होती है, वो क्या कहलाएगी? अपरमेय कहलाएगी। अर्थात जो संख्या करड़ी में होगी और किसी का कंप्लीट वर्ग ना हो। ठीक, और आपके यहाँ PQ क्या होते हैं? PQ आपके पूर्णांक होते हैं। और पूर्णांक की बात की जाए तो पूर्णांक हमारा 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। यानी दाईं ओर जाएंगे तो धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा, ऋणात्मक पूर्णांक बाईं तरफ प्राप्त चलने पर प्राप्त हो जाता है। तो अर्थात आपसे ये क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होता है? तो आप देख सकते हो सबसे बड़ा पॉजिटिव में क्या है? आपका इन्फिनिट है, और सबसे छोटा भी क्या है? इन्फिनिट। तो अर्थात सबसे छोटा पूर्णांक कोई पूछे वो भी इन्फिनिट, सबसे बड़ा भी वो भी इन्फिनिट। हाँ, अगर आपसे ऐसे पूछ ले सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? आपका +1 कह देंगे। और सबसे बड़ा क्या पूछे? ऋणात्मक पूर्णांक, तो क्या हो जाएगा आपका? -1। -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जीरो को हम वैसे तो हम धनात्मक में ऐड कर लेते हैं, पर लेकिन जीरो के दाईं तरफ गिरेंगे और जीरो के बाईं तरफ एक ये क्या होता है? एक आधार होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो पूर्णांक को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब बात आती है प्राकृत संख्या की। संख्याओं को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे, अगला देखेंगे, अगला है हमारा प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या की बात की जाए, जो प्राकृत संख्या है इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अगर प्राकृत संख्या की बात की जाए क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर।
तो जो आपके धनात्मक पूर्णांक होते हैं सिर्फ जीरो को छोड़ के, जीरो को भी हम नॉन नेगेटिव बोलते हैं, अर्थात जीरो पॉजिटिव में रखा जाता है, लेकिन ये संख्याएं जो गिनी जाती हैं, अर्थात ऐसे बोले ऐसी संख्याएं जिनकी काउंटिंग की जाए वो सब क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ से आपका पॉजिटिव धनात्मक क्या हुआ, धनात्मक पूर्णांक सब क्या कहलाते हैं, आपके कहलाते हैं प्राकृत संख्या। कहाँ से स्टार्ट होते हैं धनात्मक पूर्णांक की बात की जाए काउंटिंग में, तो 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से, 1 2 3 4 5 6 और डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट। तो अर्थात बोल सकते हो प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो हम संख्याओं को गिन सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अर्थात सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 होती है। ये क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है हमारी, वो है 1। तो अर्थात जितने भी पॉजिटिव पूर्णांक होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाते हैं, सिर्फ जीरो को छोड़कर। अब बात करते हैं हम पूर्ण संख्या की। किसकी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की बात की जाए, पूर्ण संख्या, इसे हम बोल सकते हैं क्या, होल नंबर। क्या, होल नंबर। तो आपका जो होल नंबर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबरों के साथ अगर हम जीरो को प्लस कर दें, किसके साथ, नेचुरल नंबर, यानी कि जीरो की काउंटिंग भी कहाँ से कर लें, जीरो से नेचुरल नंबरों की काउंटिंग स्टार्ट कर दें, तो आपके क्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। आपका अगर नेचुरल नंबरों के साथ हमने अगर क्या कर दिया, जीरो, तो अर्थात कहाँ से इनको स्टार्ट कर दें, पूर्ण संख्याओं को जीरो से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो आप देख सकते हो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है आपकी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है हमारी कितनी, सबसे छोटी 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0, और सबसे बड़ी क्या है, इनफाइनाइट। ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी इनफाइनाइट। अर्थात काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि जो संख्याएं गिनी जाती हैं वो प्राकृत कहलाती हैं, और प्राकृत संख्याओं के साथ अगर 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब बात करेंगे संख्याओं में आगे, वो आपका अभाज्य संख्या। क्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की बात की जाए, इसे हम एक नाम से भी दूसरे नाम से और जानते हैं, वो है हमारा क्या, ऋण संख्या। क्या बोलते हैं, ऋण संख्या। इसको इंग्लिश में देखा जाए तो क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अगर मैं प्राइम नंबर की बात की हूँ तो प्राइम नंबर आपके क्या कहलाते हैं, तो आप बोलोगे प्राइम नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। किसके, ऐसी संख्याएं, या बोल सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों। कितने, 2 गुणनखंड हों, यानी ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों, अर्थात वे संख्याएं डिवाइडेड बाई इटसेल्फ, यानी कि खुद से ही विभाजित होती हैं, यानी कि स्वयं से विभाजित हों। क्या हों, या बोल सकते हैं स्वयं से विभाजित हों, स्वयं से विभाजित हों, वो आपकी क्या कहलाते हैं, वो आपकी प्राइम नंबर कहलाते हैं। ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित होती हैं, अर्थात जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर, अर्थात अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि इनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। आपने यदि हमारे गुणनखंड वाला जो टॉपिक है नहीं देखा है, आप उसे देख लीजिए कि गुणनखंड होता क्या है। उसे हमने पूरे डिटेल में समझाया है कि किसी संख्या के गुणनखंड कितने हो सकते हैं, साथ साथ ये बताया है कि सम गुणनखंड कितने हो सकते हैं, विषम गुणनखंड कितने हो सकते हैं, और ये भी सिखाया है मैंने कि उसमें उनके गुणनखंडों का योगफल किस तरह से निकालें, बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताया है। ठीक है, उनके गुणनखंडों का गुणनफल भी बताया है मैंने। आप देखें हमारी प्लेलिस्ट में जाके, जो वीडियो पिछली हुई है, क्लास हुई है, उसमें जाके देख सकते हो कि गुणनखंड एक टॉपिक है, इसे हम किस तरह से डिफाइन किया है, बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनके केवल
दो ही गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर कहलाती है। ठीक है, ये आपकी स्टार्ट होती है कहाँ से, 2 से, क्योंकि एक अभाज्य संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि एक के गुणनखंड किए जाए तो एक का गुणनखंड सिर्फ एक ही करता है। ठीक है, तो कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, तो वो संख्या क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर कहलाएंगे। अब 2 की बात करें तो 2 के गुणनखंड कितने होते हैं, एक से विभाजित होता है और 2 से हो जाता है, किसी तीसरी संख्या से 2 नहीं कटेगा। ठीक है, 2, फिर आप बात करेंगे अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 2 के बाद आएगा 3, 2 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर आपका 11, फिर 13, फिर आप बोल सकते हो 17, फिर 19 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यानी ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं, अर्थात एक से और स्वयं से, एक से लगा सकते हो, एक से कॉमा स्वयं से विभाजित होती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं, प्राइम संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और इनके गुणनखंड सिर्फ 2 ही होते हैं, दूसरे से अलावा तीसरा गुणनखंड हो ही नहीं सकता, तो वे संख्या क्या कहलाती हैं, आपकी प्राइम नंबर कहलाती हैं। आप नोट पॉइंट में इसमें एक चीज़ और लिख लें, जो प्राइम नंबर होते हैं ये आपके 6 के +- 1 के रूप में होते हैं। किसके होते हैं, 6 के +- 1 के रूप का होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। यानी कि जो संख्याएं 6 के प्राइम नंबर के रूप की नहीं है वो आपकी प्राइम नंबर नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। आप हाँ की गारंटी ना लें, क्योंकि इसमें एक लॉजिक हो जाता है 25 का। किसका, जैसे 25 मान लो, 25 क्या एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि के भाज्य संख्या है। इसके गुणनखंड कितने होते हैं, देखो 1 से कट जाता है, 5 से कट जाता है, 25 से कट जाता है, 3 गुणनखंड है। तो ये 6 के +- 1 क्या, क्योंकि 6 से भाग किया जाएगा 25 को तो आपका 4 बार जाएगा, 6 चौके 24, बचेगा 1, बच तो रहा है। तो आपका 6 × 4 + 1 बच रहा है, इस रूप का आ रहा है, तो 6 के +- 1 के रूप का आ रहा है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है। तो मैंने क्या बोला, ऐसी संख्या जो 6 के +- 1 के रूप की नहीं है वो अभाज्य नहीं है, और हैं तो उसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, कम से कम अगर अभाज्य होगी तो इसके रूप की तो जरूर होगी, अगर इस रूप की नहीं है तो आपकी अभाज्य नहीं है। आपको इसे ध्यान रखना है कि 6 के +- 1 को। ठीक है, अब बात करती है अभाज्य संख्या में, ये भी पूछ रहे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्या बात की जाए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या क्या है, ये आपसे पूछ लेता है। एक क्वेश्चन ये करता है, दूसरा क्वेश्चन करता है सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या, समअभाज्य पूछ लेगा। दूसरा पूछ लेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य, विषम अभाज्य। आपसे 3 संख्याओं के बारे में पूछ सकता है। तो मैं आपको बता दूं, सम संख्याओं में सिर्फ एक ही सम संख्या कौन सी है, 2 है, जो ऐसी है अभाज्य है। बाद बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सभी कैसी होती हैं, वो सभी विषम होती हैं। यानी कि यहाँ से लेके इन्फिनिट तक चलोगे तो सभी अभाज्य संख्याएं कैसी होंगी, विषम होंगी। ओनली 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और कैसी अभाज्य भी है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपकी, 2, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी क्या कहलाएगी, 2। लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछी जाए तो विषम कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 3 से। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होगी आपकी 3। आपको इन पॉइंटों को ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ ले या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछ ले तो भी क्या कहलाएगी, आपकी 2 कहलाएगी। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछ ले तो क्या होगी, आपकी 3 कहलाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और आपको इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना, 1 से लेके 25 तक आपकी, 1 से लेके 50 तक कर लेते हैं। 1 से लेके 50 तक आपकी अभाज्य संख्या होती है 15 क्या होती है संख्याएं, कैसी अभाज्य। और आपकी 50 से लेके 100 तक आपकी 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी, 10 संख्याएं होती हैं, कैसी होती हैं, अभाज्य। अर्थात टोटल लगाया जाए तो 1 से लेके 100 तक आपकी कितनी आ गई, 25 संख्याएं होती हैं, कैसी, अभाज्य होती हैं। तो 1 से लेके 100 तक आपकी टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप बात करते हैं नेक्स्ट रहेगा किसका, भाज्य संख्या। क्या रहेगी, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को देखा जाए इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर। आपका कंपोजिट नंबर देखा जाए यानी कि भाज्य संख्या है। अभी आपने क्या देखा, अभाज्य संख्या, अब देखेंगे भाज्य संख्या। तो इनको क्या कहेंगे, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक फैक्टर यानी कि गुणनखंड, दो से अधिक गुणनखंड हो, वो क्या कहलाती हैं, आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। केवल 2 गुणनखंड हैं तो आपकी अभाज्य कहलाएंगी, और आपकी 2 से अधिक गुणनखंड हैं तो क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अर्थात हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, देखो 1 के तो गुणनखंड 1 ही होता है, 2 आपका प्राइम नंबर है, 3 आपका प्राइम नंबर, तो कहाँ से स्टार्ट होंगी, 4 से। 4, 6, 8, 9, 10, इन सभी संख्याओं के डॉट डॉट ऐसे बढ़ेंगे। 2 से अधिक फैक्टर होंगे यानी 2 से अधिक गुणनखंड होंगे तो ये सभी कैसी हैं, ये आपकी भाज्य संख्या हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी आपकी, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी क्या लेकर आई, कोई पूछ ले, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे बड़ी पता नहीं, सबसे बड़ी हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 4 से स्टार्ट होती हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब बात आती है 2 संख्याओं को और देख सके हैं। संख्याओं को हम सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या की बात करेंगे यहीं पर, और किसकी, विषम संख्या की। सम संख्या और विषम संख्या, इनको भी हम देख लेते हैं। तो सम संख्या क्या कहलाती हैं, ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड कहलाएंगी वो सब क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। और ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं वो सब क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। अर्थात ऐसा बोलना है जिनका लास्ट अंक, हम लास्ट अंक से भी देख सकते हैं, लास्ट अंक क्या हो, लास्ट अंक 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि जो इवन नंबर होते हैं, जो आपके इवन नंबर होते हैं उनका लास्ट अंक क्या होता है आपका, 0, 2, 4, 8 होता है। अर्थात ये संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं, आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। और ये होता है आपका ऑड नंबर। क्या होता है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर की बात करूं मैं, ऑड नंबर की बात करूं तो इनका लास्ट अंक आपका, इनका लास्ट अंक होता है आपका 0 से नहीं, 1 से स्टार्ट, लास्ट अंक 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा या 9 होगा। यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, अर्थात इनका लास्ट अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है, वो आपकी क्या कहलाती हैं, आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो आपको इनको भी ध्यान रखना है। जो सम संख्याएं होती हैं आपकी, वो आपकी 2 के रूप की होती हैं। अर्थात इनका ये डिजिटल रूप वैसे देखा है, इस टाइप का देखा है, इस टाइप की होती हैं 2 के, यानी 2 से डिवाइड होती हैं। और जो विषम संख्याएं होती हैं आपकी, वो 2 के + 1 के रूप की होती हैं, ठीक है। अर्थात जो आपकी विषम संख्याएं होंगी वो 2 के + 1 के रूप की होंगी, और जो सम संख्याएं होंगी वो आपकी 2 के रूप की होंगी, ठीक है। अब इसमें एक संख्या के बारे में और बात की जाए तो एक संख्या आपकी होती है, आपकी सम हो गई, विषम हो गई, एक होती है सहअभाज्य संख्या। क्या होती है, सहअभाज्य संख्या। यानी कि आपने देखा अभाज्य संख्या तो पढ़ ली है, अब क्या पढ़ना है, सहअभाज्य। अर्थात सह माने को माने जोड़ा, सहअभाज्य को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर की बात करूं मैं तो इसमें बोल सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, अर्थात इनका मासा कितना होता है, 1 कहलाता है, वो सब क्या कहलाती हैं, आपकी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात इनका HCF कितना होता है, ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो वो सब क्या कहलाएंगी, हमारी सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन कैसी होंगी, प्राइम होंगी। जैसे 8, 7 और 8, ये कैसी हैं, सहअभाज्य संख्याएं। या 7, 19, इनका HCF कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। जोड़ा, ऐसा जोड़ा, सह माने जोड़ा, ऐसा जोड़ा अभाज्य संख्याओं का जिसमें सिर्फ आपका HCF 1 हो, वो सब क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। एक होता है ट्विन प्राइम नंबर,
जो ट्विन प्राइम नंबर होता है वो आपका क्या होता है, ट्विन माने जुड़ा होता है इसमें भी, पर लेकिन उसमें सिर्फ 2 का अंतर हो। ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें डिफरेंस कितने का होना चाहिए, उनका डिफरेंस कितने का हो, 2 का, यानी अंतर कितने का हो। ऐसी अभाज्य संख्या इनमें अंतर 2 का होता है, वो क्या कहलाती है, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर कहलाती है। 3 5 का, 3 5 का, आपका 11 13 का, ये सब कैसी हैं, अभाज्य हैं। और कैसी हैं, इनके अंदर कितने का गैप है, 2 का। ऐसी संख्या जिनके अंदर 2 का गैप होता है, 2 का अंतर होता है, वो कैसी होंगी, अभाज्य होंगी, वो कहलाएंगे ट्विन प्राइम नंबर। एक नंबर और होता है आपका परफेक्ट नंबर, एक होता है परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, ये वे संख्याएं होती हैं जिनके टोटल फैक्टर किए जाएं। क्या किए हैं, टोटल फैक्टर, यानी ऐसी संख्या जिसके टोटल फैक्टर किए जाएं, उसके टोटल फैक्टरों का योग उस संख्या के बराबर आता है। यानी ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर हो। ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर हो, वो आपके कहलाती है परफेक्ट नंबर कहलाती है। जैसे आप देख सकते हो 6 के फैक्टर किए हैं तो आपका 1 होता है, 2 से भी घटे आता है, 3 से भी घटे आता है और 6 से भी घटे आता है। तो उस संख्या को छोड़कर जो शेष बचा क्या, 1 + 2 + 3, इन सभी को जोड़ा जाए तो कितना होगा, 6। तो उसके जो टोटल फैक्टर हैं उन सभी जो बचे संख्या को छोड़कर जो संख्या के बराबर तो आना ही है, तो संख्या को छोड़कर बचे सभी जो फैक्टर बचे हैं उन सभी का योग आपके इनके बराबर आ जाए तो क्या होगा, आपका ये आपका क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर कहलाएगा। तो ऐसे आपका कौन सा होता है, 6 होता है। ऐसे ही आपका एक 28 होता है, इसके ही फैक्टर किए हैं तो 1 से कटे जाता है, 2 से, 3 से नहीं कटेगा, सॉरी 4 से, 6 से, 1 से कट रहा है, 2 से कटे है, 4 से कट रहा है, 7 से कटेगा। किससे कटेगा, 7 से। यानी इसके अगर टोटल फैक्टर निकालें कितने होगा, 2 की पावर 2 × 7 की पावर 1। तो यानी कि टोटल फैक्टर कितने आएंगे, 3 दूनी 6 आएंगे। तो कितने हो गए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 7 से कटेगा और 14 से कटेगा और 28 से कटेगा। यानी इसके टोटल फैक्टर कितने हैं, आपके 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। यानी संख्या को छोड़ दिया जाए, बचे इस आपकी संख्याएं, कितना बचा, 1 + 2 + 4 + 7 + 14, इनका योग कितना है, 28। अर्थात देख सकते हो ऐसी संख्याएं परफेक्ट संख्याएं वे होती हैं जिनके सभी गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर आता है, वो सब क्या कहलाती हैं, परफेक्ट संख्याएं कहलाती हैं। यदि आपको हमारा जो चैप्टर है संख्या पद्धति का पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ शेयर भी कर दें और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।